तृतीय वर्ष कला हिंदी प्रश्न पत्र क्रम 12। इसके अंतर्गत हम विधा विशेष के अंतर्गत अंतिम साक्ष्य उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली तासिका में अंतिम साक्ष्य उपन्यास की रचनाकार चंद्रकांता जी का जीवन परिचय, उसके व्यक्तित्व एवं उसके कृतित्व का परिचय एवं उसका अध्ययन किया था। उसके जीवन से संबंधित उसके व्यक्तिगत जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में जाना था। आज हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसको हम देखेंगे। अंतिम साक्ष्य उपन्यास चंद्रकांता जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास उनका प्रारंभिक उपन्यास है। इस उपन्यास में दो परिवारों की कहानी मुख्यतः दिखाई गई है। इस उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु जो है वह कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह सिर्फ कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कथा वस्तु नहीं है। समाज के हर एक मीना के जैसे संघर्ष करती हुई लड़की की कहानी इसमें दिखाई गई है। चंद्रकांता के अंतिम साक्ष्य उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु जो है वह सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कहानियों को स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने इस उपन्यास में परिवार के ढांचे, परिवेश, पुरानी तथा नई पीढ़ियों की सोच का अंत तथा औरतों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को उपन्यास में स्थान देकर इस विषय से अवगत कराने के साथ साथ पढ़ने वाले पाठकों को सोचने के लिए मजबूर किया है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में परिवार के टूटने बिखरने की कहानी को चंद्रकांता जी ने बखूबी एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें सिर्फ बिखरने की या टूटने की कहानी नहीं है, एक सदस्य यानी कि व्यक्ति किस प्रकार से संघर्षशील जीवन जीता है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। इसमें रिश्तों और प्रेम संबंधों की मार्मिकता झकझोरती है। औरत के शोषित जीवन को केंद्र में रखकर यह उपन्यास जो है वह लिखा गया है। चंद्रकांता के इस उपन्यास में आधुनिक संस्कृति एवं पारंपरिक संस्कारों के बीच चलने वाली अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। इनके उपन्यास अंतिम साक्ष्य में जीवन मूल्य को मुख्य रूप से प्रधानता दी गई है। इसमें परंपरावादी आचार संहिता के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और एक स्वस्थ स्वाभाविक जीवन जीने की उत्कट आकांक्षा व्यक्त करने की कोशिश उपन्यासकार चंद्रकांता जी ने किया है। उपन्यास के पात्र सुरेश, मीना और विकी एक नए जीवन की तलाश में अपने अस्तित्व को पहचानने की ऊर्जा से भरे हुए हैं। यानी कि अपने अस्तित्व को किस प्रकार से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं उसको दिखाने की कोशिश की है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने मीना आती है। उसका जीवन किस प्रकार से संघर्षशील है उसी को इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस उपन्यास की पात्र मीना
मीना जो है वह उनके माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। वह अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। उनके माता पिता न होने के कारण मीना का विवाह 12 साल की उम्र में एक अधेड़ उम्र वाले 45 वर्ष के पुरुष के साथ किया जाता है। और यह विवाह मीना के चाचा चाची पैसों के लालच में आकर उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र वाले बाऊजी के साथ तय कर देते हैं और उसकी जिंदगी, मीना की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लाला का तीसरा बेटा यानी कि मीना का पति लाला का तीसरा बेटा विमाता मीना पर वासना दृष्टि रखता है। लाला मीना को 5,000 रुपए देकर उसकी चाची के साथ घर भेज देता है। यानी कि उसके लाला का बेटा जो है वह उसके जो पत्नी यानी कि मीना पर बुरी नज़र से देखता है। इस कारण लाला जी है वह 5,000 रुपए देकर मीना को अपने चाचा चाची के घर भेज देता है। उसके उपरांत चाची जो है वह उसे 8 महीने के बाद एक जगन नामक गुंडे के साथ उसकी शादी कर देती है। यानी कि उसकी जिंदगी जो है वह एकदम संघर्षशील बन जाती है। और उसे उसकी जगन नामक गुंडे के साथ शादी होने के थोड़े ही महीने बाद जगन मीना को वेश्यावृत्ति में ढकेल देता है। वही वेश्यालय में गाना सिखाने वाले मास्टर जी इसकी सुरीली आवाज सुनकर उसे कोठे से भगाकर आकाशवाणी में काम दिलाता है। एक महफिल में गाते समय कैलाश और रमेश जोड़ी के परिवार से मीना की दोस्ती हो जाती है। उसके माध्यम से बीजी और उसके प्रति प्रताप सिंह जोड़ी से परिचित होते हैं। बीजी प्रताप इसकी यातना भरी दुख की कथा सुनकर उसके प्रति सहृदय और संवेदनशील होते हैं। प्रताप मीना के प्रति हद से ज्यादा हमदर्दी जताता है और यही हमदर्दी बीजी और प्रताप के बीच दाम्पत्य जीवन में एक दरार उत्पन्न करती है। प्रताप जो है वह मीना से बहुत अधिक लगाव रखता है और उसी के कारण वह मीना को अपने घर ले आता है और इसी कारण बीजी और प्रताप में दूरियां बढ़ने लगती है और इसी कारण बीजी की मौत हो जाती है। यह अंतरंग यही हमदर्दी बीजी और प्रताप के बीच दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न कर देती है और यह अंतरंग संबंधों को देखकर बीजी मीना से बहुत अधिक नफरत करने लगती है। धीरे धीरे यह चिंता बीजी के मौत का कारण बन जाती है। यानी कि बीजी जो है वह मीना को इस घर में लाना पसंद नहीं करती है और वह मीना से बहुत अधिक नफरत करने लगती है और इसी कारण से बीजी की चिंता और बढ़ जाती है और उसी के मौत का कारण बन जाती है। बीजी के मौत के 13 दिन में ही मीना को प्रताप घर में लेकर आ जाता है। प्रताप के 2 बेटे सुरेश और विकी इस नफरत से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि मीना का घर में प्रवेश होने के बाद ही घर के सदस्य जो है वह तितर बितर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक एक कर परिवार टूटने लगता है और प्रताप के दोनों बेटे सुरेश और विकी इस नफरत से अलग अलग हो जाते हैं। सुरेश एक लड़की को लेकर भाग जाता है। यानी कि गांव के दीवान की एक लड़की को लेकर सुरेश भाग जाता है। फिर सुधरने के पश्चात वह फौज में चला जाता है। विकी घर के मोह की कड़ियां तोड़कर दिल्ली हॉस्टल चला जाता है। यानी कि वह दिल्ली में हॉस्टल में जाकर रहता है। वह अपनी माँ और अपनी प्रेमिका तनु की यादों का
दोनों की यादों को कभी भूल नहीं पाता, लेकिन फिर भी माँ की मृत्यु और पिता के कार्य को देखकर गलत रास्तों की ओर वह उन्मुख हो जाता है। वह प्रेमिका तनु की याद में नीला सिंह नामक लड़की से अवैध संबंध रखने लगता है, यानी कि वह उसकी प्रेमिका को मिल नहीं पाता, उसकी याद में बहुत तड़पता है। इसलिए इसी कारण से वह नीला सिंह नामक एक लड़की के चक्कर में फंस जाता है और उससे अवैध संबंध रखता है। इस उपन्यास में नारी की मूल्य विघटन की स्थिति का चित्रण विशेष रूप से दिखाया है। समष्टि हो या व्यष्टि, दाम्पत्य ही परिवार को मजबूत करता है, यही बात इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट होती है। जब दाम्पत्य परिवार जो दोनों का जब समन्वय होता है, तभी परिवार जो है वह ठीक तरह से रह सकता है। अगर एक दूसरे में थोड़ी ही बातों पर अनबन हो जाती है तो परिवार को टूटने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए उपन्यास में यह दर्शाया गया है कि दाम्पत्य जीवन ही परिवार की नींव होती है, मजबूती होती है। उनमें अगर कुछ भी अनबन हो जाती है तो परिवार को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और एक एक करके परिवार किस प्रकार से टूट जाता है, यह इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने दिखाने का प्रयास किया है। उपन्यास में तीसरे एक बात दिखाई गई है कि तीसरे परस्त्री के कारण दाम्पत्य जीवन किस प्रकार विघटित हो जाता है, यानी कि मीना का प्रताप और बीजी के परिवार में प्रवेश होते ही उनका बीजी की मौत हो जाती है और सुरेश और विकी किस प्रकार घर छोड़कर बाहर रहने लगते हैं, या सुरेश किस प्रकार आवारागर्दी करता है और विकी अपना घर छोड़कर दिल्ली चला जाता है, वह हॉस्टल में रहता है, और इस प्रकार से उनका भरा पूरा परिवार किस प्रकार विघटित होता है उसको दिखाने की कोशिश चंद्रकांता जी ने अंतिम साक्ष्य उपन्यास के माध्यम से किया है। इस दाम्पत्य से परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाता है, इसको इस उपन्यास में मुख्य रूप से दिखाया है। इसके अतिरिक्त समष्टि परिवार के चाचा चाची अर्थलोलुपता के कारण मीनी का जीवन किस प्रकार से बर्बाद कर देते हैं। उपन्यास में मीना का दाम्पत्य जीवन का विघटित रूप को मुख्य रूप से दर्शाने की कोशिश चंद्रकांता जी ने किया है। इसके विघटित दाम्पत्य जीवन के कारण मीना अपने संस्कारों से भूलकर बीजी के परिवार को बिखरने का कारण बन जाती है, यानी कि मीना का बीजी तथा प्रताप सिंह के परिवार में प्रवेश करते ही उनका भरा पूरा परिवार किस प्रकार टूटता हुआ नजर आता है या किस प्रकार बिखर जाता है, और आखिर में उनका घर खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह का चित्रण जो है यह अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चंद्रकांता जी ने किया है। चंद्रकांता के इस उपन्यास में मुख्य रूप से उपन्यास की जो प्रमुख कथा वस्तु है वह सामाजिक धरातल पर लिखी गई कहानी है। अंतिम साक्ष्य यह उपन्यास कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने कश्मीरी जीवन का विस्तार से वर्णन किया है, पर यह उपन्यास सिर्फ कश्मीरी जीवन के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उपन्यास की कथा वस्तु, इस उपन्यास की पात्र मीना नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। यह सिर्फ मीना की कहानी की मीना के परिवार की कथा वस्तु नहीं है तथा सिर्फ मीना पर चित्रित की गई कथा वस्तु नहीं है। तो इस उपन्यास में जो कुछ भी परिवार है वह किस प्रकार से संघर्ष करते हैं या मीना किस प्रकार से संघर्ष करती है, उनका एक विवाह होने के बाद
उस अधेड़ उम्र वाले पुरुष के साथ किस प्रकार से जीवन बीतता है और उसके बेटे इन पर मीना पर किस प्रकार से कुदृष्टि रखते हैं और इसी कारण वह लाला जो है वह मीना को उनके चाचा चाची को 5,000 रुपए देकर वापस कर देते हैं। उसके उपरांत जगन नामक गुंडे के साथ मीना का विवाह कर दिया जाता है और जगन नामक यह गुंडा कुछ ही महीने बाद उनको वेश्यावृत्ति में किस प्रकार से धकेल देता है। ऐसा संघर्षपूर्ण यानी कि एक से लेकर दूसरी समस्या के लेकर तीसरी समस्या में किस प्रकार से वह जाती है उसको दर्शाने का प्रयास इस उपन्यास की लेखिका चंद्रकांता जी ने किया है। इस उपन्यास में यह उपन्यास सिर्फ कश्मीरी जीवन के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उपन्यास की